हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा 2198 में हम लोग आज आगे पढ़ते हैं से क्लास 6 का एलसीएम क्वेश्चन नंबर 6 से। हम लोग 5 तक पढ़ चुके हैं। अगर 5 तक जिसने नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में क्लास 6 मैथ में देख सकता है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। फाइंड लिखा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट find the greatest 3 digit numbers which is exactly divisible by 8 20 और 24। यानी कि आपको वो नंबर निकालना है जो आपको पहली बात तो क्या निकालना है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट। तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9 और 9। अब इसी में से यानी कि इससे बड़ा अगर इसमें हम 1 भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा इसका मतलब इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे तभी वो ग्रेटेस्ट आएगा 3 डिजिट का। और किससे, अगर इसमें हम कुछ माइनस करके वो नंबर ले आए, मान लो इसमें से मैंने ये नंबर था आपके पास, ये 999, इसमें से मैंने मान लो x माइनस कर दिया। ये आपको x माइनस जब माइनस किया, ये भी आपको लिखना नहीं, x जैसे मैंने माइनस किया तो x माइनस करने में मान लो आपके नंबर आ गया ये 996 आ गया, मान लो इतना ऐसे मान लो आ गया। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो नंबर होना चाहिए ये 8 से और 20 से और 24 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल यानी कि इससे अगर इसको मैं 8 से डिवाइड करूँ तो भी डिवाइड हो जाए, पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अगर 20 से करूँ तब भी ये पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर कुछ ना आए। और 24 से करूँ तब भी पूरा क्या एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए तब समझो क्या करते हैं। तो पहली बात तो क्या होता है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 999। अगर हम इसमें से यानी कि इससे भी डिविजिबल हो जाए, इससे भी डिविजिबल हो जाए, इससे भी डिविजिबल हो जाए, तो डिविजिबल होने के लिए सब उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आप 8 और 20 और 24 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे देखो लास्ट में ये तो इवन है, ये 0 है, ये लास्ट में इवन है, यानी कि सब में 2 से चला जाएगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट में इवन नंबर हो या फिर 0 हो। तो 2 जा 2 4 जा 8, 2 10 जा 20 और 2 12 जा 24। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, ये 5 ऐसे कॉपी हो जाएगा और 2 3 जा 6। फिर 2 से करेंगे, 2 से अब होगा नहीं, तब 3 से करेंगे तो 1, ये 5 कॉपी हो जाएगा, ये 3, ओ सॉरी ये 1। उसके बाद 5 से करेंगे तो ये 1, ये 1 और ये 1। यानी कि देखो यहाँ पे हमेशा क्या नंबर आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर आना चाहिए। जो ये जितने भी हैं ये हमेशा क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए, यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे जब लास्ट में 1 1 आ जाता है तब इसको छोड़ देते हैं, यानी कि फिर उसके बाद यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो इसके एलसीएम के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सभी का जो यहाँ पे आता है इस साइड जितने भी नंबर आते हैं उसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा ये 8 आ गया, और 8 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई देखो इस तरह करना है, कभी भी जब 5 रहे तो उस 5 को छोड़ देना है और वहाँ तक ही मल्टीप्लाई करना है जहाँ तक इवन आ जाए, इवन रहे। ये देखो लास्ट में ये इवन, यानी लास्ट में क्या ये इवन नंबर 8 है, ये 5 है, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 हो गया और 3, तो कितना आ गया टोटल, 8 4 3 जा 12, 120। अब देखो ये आपका एलसीएम आ गया 120। अभी जब ये एलसीएम आया है तो ये एलसीएम तो क्या है, अब एलसीएम ये जो है 8 से, ये 8 से 20 से और 24 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, यानी 8 से भी डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, और 20 से करोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, और 24 से करोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमको ये इसी को, अगर इसी में हम मान लो इसी को अब इतने से इतने गुना कर दें कि ये मतलब 3 डिजिट का तो है ये पर सबसे बड़ा नहीं है।
अब 3 डिजिट का इसका 1 गुना मान लो इसका 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, करते-करते देखते जाएँ कि ये कितनी टाइम्स जाएगा कि यहाँ पे 999 के नज़दीक पहुँच जाए। तो 999 के नज़दीक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप कुछ ना करो, क्या करना है आपको? यहाँ पे आप क्या करो, 120 को ये 999 को डिवाइड कर दो, यानी 999 को 120 से डिवाइड कर दो। तो बाद ये टेबल कितनी टाइम्स जाएगा? तो यहाँ पे 0 छोड़ दो, यहाँ पे 9 छोड़ दो, तो बचा कितना? 99, यहाँ बचा 12, और 12 के थोड़ा सा नज़दीक पहुँच जाए तो कितना? 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 जा 72, 12 7 जा 84 और 8 जा 96, 8 जा टाइम्स चला जाएगा तो 12 8 जा, तो 8 टाइम्स ले जाओ तो कितना जाएगा? 8 0 जा 0 और 8 2 जा 16 और 16 का 6 कैरी है 1, 8 1 जा 8, 8 1 9, ये 960। उसके बाद क्या करेंगे? ये ऐसे यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 9 से 0 गया 9, 9 से 6 गया 3, तो यानी कि आपका ये कितना आ गया? और ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आ गया, यानी कि आपको क्या करना है? आपको जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ये ग्रेटेस्ट GREATEST, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट 999, इसमें से क्या करना है? 39 को आपको माइनस कर देना है। जब 39 को ना माइनस करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 960। यही हो जाएगा क्या? आपका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, जो 8 और 20 और 24 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। फिर से समझ लो, आपको क्या करना है? जब ग्रेटेस्ट निकालना है तो ग्रेटेस्ट निकालना है या लीस्ट निकालना है? यानी कि आपको ग्रेटेस्ट निकालना है या लीस्ट निकालना है? आपको जब ग्रेटेस्ट निकालना है या लीस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। आपको ग्रेटेस्ट निकालना है या लीस्ट निकालना है तो क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो उसके बाद जब ग्रेटेस्ट निकालना रहता है तो उसमें से जो रिमाइंडर आता है वो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जो रिमाइंडर आता है, जैसे रिमाइंडर आ गया, क्या करते हैं? ये माइनस करते हैं। और जब लीस्ट निकालना रहता है तो उसमें क्या करते हैं? उसमें प्लस करते हैं। और क्या करते हैं प्लस? उसमें जो रिमाइंडर आता है उसी को उसमें से इसमें से माइनस करके वो प्लस करते हैं। अभी एक फिफ्थ वाला आपने देखा होगा, उसके लिए जाके दूसरे यूट्यूब पे देख लीजिए। फिर से अगर समझना हो तो देख लीजिए, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 999। फिर हमको क्या करना है? क्योंकि हमको 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, वो भी जो क्या 8 से 20 से 24 से डिविजिबल हो जाए। तो जब डिविजिबल हो जाए यानी कि वो बड़ा नंबर होगा, तभी तो ये 8 डिविजिबल डिवाइड करेगा, मतलब ये डिवाइड करेगा, 8 भी डिवाइड करेगा, 20 भी डिवाइड करेगा, 24 भी डिवाइड करेगा उस नंबर को, जिस नंबर। तो उसके लिए क्या निकालना है? इसके एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम कितना आया? तो एलसीएम आ गया 120। ये 3 डिजिट का है, 120 3 डिजिट का है, पर क्या है ये? तो ये ग्रेटेस्ट नहीं है। अब इसको ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आप क्या करो? 999 तक ऐसा टेबल पढ़ो 120 का कि 999 के पास पहुंच जाए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 8 टाइम्स 960, देखो 960 आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या करो? 120 को 999 से डिवाइड कर दो, मतलब 999 को 120 से डिवाइड कर दो, और जितना रिमाइंडर बचे उसमें से माइनस कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है कि 999 को जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको 4 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट होता है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो नंबर है क्या होता है? 1 2 3 4 ये होता है। अभी चीज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, मतलब जो डिविजिबल है वो, जो डिविजिबल है 32 36 48 उसको निकालना है, यानी कि इसका स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है। अब इसमें हम एक भी, मतलब एक भी माइनस करूंगा, देखो एक भी माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 999, यानी कि मतलब क्या हो? ये 3 डिजिट का बन गया।
यानी कि अगर ये जब स्मॉलेस्ट आता है तो उसमें हम माइनस नहीं कर सकते, तो माइनस नहीं करना है तो फिर क्या करना है, अब इसमें हम कुछ भी जो भी करेंगे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तब इसमें प्लस करने के लिए क्या है, तो मतलब हमारे पास तो 1000 पहले से है, अब 1000 पहले से है तो हमें क्या करना है पहले, अब हमें क्या करना है, जब स्मॉलेस्ट निकालना है वो, जब हमें स्मॉलेस्ट निकालना है और ग्रेटेस्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, इन सबका एलसीएम निकालना है। तो 32 और 36 और 48, ये 48, अब इसका एलसीएम निकाल लो, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 32 48 36 का देख लो, 2 से करोगे 16 2 जा 36, 18 2 जा और 16 2 जा 32, 18 2 जा 36 और 24 2 जा 48, फिर 2 से करोगे तो 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और 12 2 जा 24, और फिर 2 से करोगे 2 4 जा 8, 9 आ जाएगा, 6 2 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 9 आ जाएगा, 2 3 जा 6, और फिर करोगे 2 से तो 2 1 जा 2, ये 3 आ 9 3 आ जाएगा, क्या करोगे, फिर 3 से करोगे तो ये 1, ये 3, ये 3 आ जाएगा, और फिर करोगे ये 1 आ जाएगा, और ये फिर 3 से करोगे तो ये 1 ये 1 ये 1, फिर से एक बार चेक कर लो, 16 18 24, फिर ये 8 9, ये 12 होगा, ये 4 ये 9 ये 6 होगा, ये 2 ये 9 ये 3 होगा, फिर ये 1 और 3 होगा, और फिर ये 1 ये 3, सही है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, ये 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, यानी कि 4 4 4 जा 16 इंटू 9 2 जा 18, फिर इसको 16 से और 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 8 जा कितना होता है, यहाँ पे कर लो 16 इंटू 18, तो देखो 8 6 जा 8 चौवन, 8 6 जा 54, 8 6 जा 48, 48 का 8 और कैरी आया 4, और 8 1 जा 8 और 4 12, और फिर ये 16, और 6 ये 8 और ये 2, तो कितना आ गया आपका एलसीएम आ गया 2 8 8, फिर से कर लो देख लो, 8 6 जा 48 का कैरी आया 4, 8 1 जा 8 4 12 12, फिर 1 6 जा 1 1 1 जा 1, ये 8 आया, ये 2 6 8 आया, ये 1 1 2 आया। तब एलसीएम कितना आ गया, अब देखो क्या आ गया, ये 288 आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम 1000 को 288 से डिवाइड करूँगा। जब 288 से डिवाइड करूँगा तो इसका टेबल पढ़ना है, तो यहाँ पे 1 छोड़ दो और यहाँ पे ये 0 छोड़ दो, तो 28 का टेबल पढ़ो कि 8 से 100 से करीब आ जाए, तो कितना जाएगा 28 4 जा 28 3 जा 28 3 जा, तो 3 8 जा 24 24 का 4, ये आया 2, और 3 8 जा 24 24 में 2 जो कैरी हुआ तो 26 कैरी आया फिर 2, और 3 2 जा 6 6 2 8, ये इतना आ गया। फिर उसके बाद ये 10 से 4 गया 6, और ये 9 से 6 गया 3, और ये 9 से 8 गया 1 136, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया आपका 136 आ गया रिमाइंडर। देखो आप यहाँ पे देखो, उस वाले में क्या था, इस वाले में यहाँ पे 8 पूरा टाइम चला गया क्योंकि हम लोगों को माइनस करना था,
माइनस करना है तो 8 टाइम्स गया था, रिमाइंडर आया था, तो 8 टाइम्स गया था तो 120 मतलब 120 8 जा कितना 960, ये आंसर आ गया। अब इस वाले में क्या करना है कि अब ये 3 टाइम्स गया है और 3 टाइम्स गया, हमें माइनस थोड़ी करना है कि माइनस करना है कि वह 283 जा जो आंसर हो जाएगा आ जाएगा। अब ये देखो इसको ले जाऊंगा तो ये पॉइंट में घुस जाएगा, पॉइंट में जब घुस जाएगा इसका मतलब हमको क्या इसमें थोड़ा सा प्लस करना है। मैंने बताया ना कि इसमें प्लस करके हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करूंगा तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी कि 208 जा 288 जो है ये 3 जा नहीं 4 जा टाइम्स जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा 288 इंटू 4 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। तो 4 8 जा 12 का 2 कैरी आया, तो 4 8 जा 32, सॉरी 4 8 जा 32, 32 का 2 कैरी आया 3, 4 8 जा 32, 32 में 3 ऐड हुआ 35 कैरी आया 3 जा 8, 8 3 11, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 1152। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1152 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर है 1152 1152। फिर से समझ लो, देखो 6 वाले में क्या था, आपको ग्रेटेस्ट निकालना था, तो ग्रेटेस्ट में अगर हम 1 ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाता है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि हम इसमें से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। जो भी हमें करना है वो क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करना है, या फिर हमें क्या करना है इसका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये सारा क्या है, ये इसका एलसीएम मैंने निकाला, जैसे 120 आ गया एलसीएम, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका आपको 999 को ग्रेटेस्ट में 120 से डिवाइड करना है, जितने टाइम्स जाए, जैसे 8 टाइम्स गया बस वही 8 टाइम्स से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। और इस वाले में क्या है, स्मॉलेस्ट वाले में आपको पहले एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम निकलेगा फिर उसको स्मॉलेस्ट यानी कि इस नंबर से 1000 को डिवाइड करना है 288 से, और जो आएगा उसमें एक बढ़ा के, क्योंकि पॉइंट में आना चाहिए, उसमें एक बढ़ा के वो नंबर लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा। मतलब एक बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई करूंगा वो आंसर होगा। इसमें क्या था, इसमें इसी से मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखो इसमें इस तरीके एक तरीके से और लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, ये 5 यानी 6 वाले में आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीके से ये ऐसे यहाँ पे रखो, ये आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है कि आपको 120 लाइक क्या करना है, ऐड करना है, तो आ जाएगा 196, ये 960 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि ऐसे भी आंसर आ सकता है, यानी कि आपको इसको और इसको प्लस करना है, कब वो मल्टीप्लाई करना है, कब ग्रेटेस्ट में, और स्मॉलेस्ट में क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, पर क्या करके इसमें 1 ऐड करके। अब समझ में आ गया होगा। 7 नंबर, वह 7 हो गया। 8 नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 8 12 एंड 20। देखो ये तुरंत अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का निकालना है, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होता है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट होता है 4 डिजिट, एक मिनट, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट जो होगा होता है 1 2 3, सॉरी ग्रेटेस्ट निकालना है 1 2 3 4, ये ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, 8 12 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो 8 12 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 8 और 12 का 20 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से 2 4 जा 2 6 जा 2 10 जा, फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, फिर 2 से तो 2 1 जा 2 3 2 5, मतलब 5 बस, जब ये 3 से 1 1 5 करेंगे तो आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या बताया हूँ, पहले 2 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 आ जाएगा, 3 इंटू 5 करते हैं, फिर क्या करते हैं इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 40 इंटू 3
कितना आ जाएगा 120। क्या करेंगे, जो 9999 है इसको क्या करेंगे 120 से डिवाइड करूँगा। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ा, यहाँ पे एक छोड़ा, यहाँ पे ये एक छोड़ा, यहाँ पे एक छोड़ा, यानी लगभग कितनी टाइम जाएगा। और 12 का देख लो, 12 का तो नहीं, कर लो तो 12 यहाँ पे 90 है, 96 होता है तो 12 8 जा 96, ये जीरो आ गया तो माइनस करेंगे तो 9 से जीरो गया 9, वो सॉरी 9 से 9 गया 9, 9 से जीरो गया 9, 6 गया 3 और ये 9 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 120 का टेबल पढ़ेंगे कि 399 से ज़्यादा ना जाए तो कितनी जाए 3 टाइम, 3 जा जाएगा क्योंकि 12 3 जा कितना होता है 36, और यहाँ पे ये जीरो छोड़ेंगे और यहाँ पे 9 छोड़ेंगे तो 12 का देखेंगे 12 का कि 39 के पास जाए तो 12 3 जा 36, तो 3 और 12 3 जा 36, ये जीरो का जीरो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, कितनी टाइम गया 83 टाइम्स गया। अब देखो ग्रेटेस्ट वाला है ना, यहाँ पे देखो ये क्या, ये ग्रेटेस्ट वाला ना, तो ग्रेटेस्ट वाले के लिए आंसर में क्या कर बताया था, ग्रेटेस्ट वाले को बताया था कि 120 को डायरेक्ट 83 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 को 83 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा जीरो पर लगा दो, जीरो लग गया, और 12 3 जा 36, 36 का 6 कैरी है 3, और 12 8 जा 96, और 96 में 3 ऐड हुआ तो 99, कितना कितना होगा 9960। फिर से समझ लो, ये आसान है, फिर से समझ लो, मैं समझाता हूँ। पांचवा पहले समझो, ये था द लीस्ट नंबर निकालना था, क्या निकालना था, ये द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 36 45 और 54 को लीव्स रिमाइंडर इन 3 ईच केस, यानी जब रिमाइंडर बचता है तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो रिमाइंडर बचता है तो ऐड करते हैं, इसका मतलब इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, जितना रिमाइंडर कितना 3 बच रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, ये तो दूसरा ही क्वेश्चन हो गया। इसमें जब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का 2 डिजिट का 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो तो ग्रेटेस्ट के लिए क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट के लिए उसमें से जितना भी जितनी टाइम्स जाता है, यानी उसके जितनी टाइम जाता है उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही आंसर आ जाता है। ये दूसरे तरीके से आप रिमाइंडर को माइनस करके भी आंसर ला सकते हो और इसमें मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो। और उसका सेवंथ जैसे लीस्ट स्मॉलेस्ट निकालना है तो क्या करते हैं, उसमें एक जितने में एलसीएम जो आता है उसमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है। और फिर जैसे ग्रेटेस्ट में ये 8 नंबर ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, एक उसमें कुछ नहीं करते, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो क्वेसेंट होता है तो आंसर आ जाता है। इसी तरह देखो जैसे 6 में क्वेसेंट था, ये क्वेसेंट था, ये 120 था, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आंसर आ गया, और यहाँ भी ये क्वेश्चन था, ये डिवाइजर था, इसको मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। ये जो डिवाइजर होता है ये क्या होता है, ये एलसीएम होता है। ये आ गया फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब लीस्ट निकालना है यानी कि क्या करना है, एक प्लस करके जो एलसीएम आएगा 5 डिजिट के में से डिवाइड करेंगे, उसमें जो एक प्लस करके मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा वही आंसर होगा। तो पहले 32, पहले देखो 5 डिजिट का लीस्ट निकालना है, तो 5 डिजिट का लीस्ट होता क्या है, तो 5 डिजिट का लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट, तो क्या होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया 32 36 45 का एलसीएम निकाल लो, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो 2 से करेंगे 16 आएगा, 18 आएगा, 45 का 45 रह जाएगा, 50 से करेंगे 8 आएगा, 9 आएगा, 45 का 45 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आएगा, 9 आएगा, 45 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 9 आएगा, 45 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा, 9 आएगा, 5 आएगा, और फिर किससे करेंगे 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 15 आएगा,
फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 1 1 1, ये सॉरी 5 से करेंगे तो 1 1 1। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है, यानी कि 1 2 3 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 6 7 8 सही है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, नहीं 32 आ गया, और 3 3 जा 9 आ गया, और 5 आ गया। क्या करना है हमें बताता हूँ, जिसके लास्ट में 1 हो कुछ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10, कैरी आया 1, और 3 जा 15, 15 1 16, 16 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? 16 9 जा 144, तो 144, और ये 0, तो कितना आ गया? ये इतना आ गया 1440, इसका एलसीएम आ गया। अब इस क्या करेंगे, ये 1440 को 40 से 10,000 को डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा? ये 1 0, यहाँ पे 40 100 है, यहाँ 14 है, तो कितनी टाइम जाएगा लगभग? तो 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, और 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, तो 7 जा टाइम्स जाएगा लगभग, तो 7 जा टाइम्स लेते जाओ, तो 7 0 जा 0, और 7 4 जा 28, 28 का 8 करिए 2, 7 4 जा 28, 28 2, 30 जो कैरी था 30 का 0 कैरी आया, फिर 3, और 7 1 जा 7, 7 3 10, ये देखो कितना आ गया। ये तो देखो ये ज़्यादा जा रहा है, यानी कि अब इसमें जाएगा 6 टाइम्स, यानी कि ये जाएगा कितनी टाइम्स? 6, देखो ना ये ज़्यादा जा रहा है, 10,000 से, ये 10,000 से, ये 10,080 आ रहा है, यानी कि 6 टाइम जाएगा। जब 6 टाइम जाएगा तो इससे कितना हो जाएगा? 1 मिनट, 6 टाइम जाएगा तो कितना जाएगा? तो 6 0 जा 0, 6 4 जा 24, कैरी आया 2, और 6 4 जा 24, 2 26, कैरी आया 2, 6 1 जा 6, 6 2 8, है ना। अभी इसको करेंगे हम लोग माइनस, 10 से 4 गया 6, 9 से 6 गया 3, 9 से 8 गया 1, ये 1360। अब क्या करेंगे? अब जो इतना आ गया ना, यानी कि रिमाइंडर आ गया, अब क्या करते हैं? लीस्ट है, लीस्ट यानी कि कम से कम, तो क्या करते हैं? इसमें 1 प्लस करके, इसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर के लिए क्या करेंगे? 1440 अब क्या करेंगे? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,080, अभी जो आया था 10, वह मतलब कि 10,060, ये आंसर आ जाएगा। अभी आया था ना, ये 7 जा किया था तो आया था ना यहाँ पे, वही समझ में आ गया होगा। 10 नंबर, wise steps up together form a same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the same distance in the complete step? मतलब कह रहे हैं कि 3 बॉयज हैं जो स्टेप चलते हैं ऑफ द टुगेदर, एक साथ, फ्रॉम द सेम स्पॉट, फ्रेम स्पॉट यानी कि एक स्थान से, और दियर स्टेप मेजर्स मतलब जो उनके स्टेप्स हैं 63 सेंटीमीटर का एक है, एक 70 सेंटीमीटर का है, एक 77 का, यानी कि जैसे मान लो ये 1, ये एक लड़का था, ये दूसरा लड़का था, और ये तीसरा था, ये तीसरा था। जब ये तीसरा था तो यानी कि ये चलता है, तो ये चलता है तो एक बार में कितना 63 चलता है, ये सेंटीमीटर, ये एक चलता है तो एक फाल, मतलब एक फाल, एक तरीके से एक स्टेप है 70 सेंटीमीटर चलता है, और ये चलता है तो 77 सेंटीमीटर चलता है ये।
आप कह रहे हैं कि दोनों चलते हैं तो ये कहाँ पे एक साथ मिलेंगे, मतलब यहाँ पे मिलेंगे एक साथ कि यहाँ पे मिलेंगे एक साथ कि यहाँ पे एक साथ मिलेंगे, क्योंकि भाई ये 63 सेंटीमीटर चलता है, ये थोड़ा ये एक बार में 70 चलता है, 77 चलता है। तो इसके लिए यानी कि जहाँ पे एक साथ मिलना हो उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये याद रखना है कि उसके लिए क्या, चाहे वो गोला हो यानी कि एक तरह के गोले पे चलो, गोला मतलब कि सर्कल पाथ पे चलो, तब भी उसके लिए क्या निकालते हैं, एक साथ मिलने के लिए एलसीएम निकालते हैं। या फिर कोई घड़ी टिक 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 जो एक मान लो एक घड़ी दो घड़ी है और ये दोनों एक साथ बजी और फिर दोबारा एक 10 सेकंड बजती है, एक 20 सेकंड में, तो उसको दोबारा फिर एक साथ कब बजेंगे उसके लिए भी क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। या फिर दौड़ में है, कोई 1 किलोमीटर पर आवर से दौड़ता है, कोई 3 किलोमीटर पर आवर से, और जब वो दोनों दौड़ते हैं एक साथ और बाद में कब मिलेंगे एक साथ, फिर कब मिलेंगे, जब उसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। यानी कि जब एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बोलेंगे, एक साथ कब लाइट चलेंगी, इन सब के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इन सब के लिए एलसीएम निकालते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इसका क्या निकाल लो, 63 और 77 का एलसीएम निकाल लो। तो निकाल लो इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, और लास्ट में देखो जीरो यानी 2 से जाएगा तो ये 63, ये लास्ट में 3 जाएगा नहीं, ये 35 हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। अब 3 से देखो लास्ट में 639, 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल होता है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता क्या होता है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक मिनट, 3 से डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सबका सम होना चाहिए, यानी कि सम, ऑल द सम सबका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो फिर इसका एलसीएम निकालना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका 63 और 70 और 77 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 63 से यानी यहाँ पे 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 7 है तो 707, यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 70 हो जाएगा और 77 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से करूँगा तो 3 से 1 जा 21 और ये 70 हो जाएगा और ये 77 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से कर दूंगा क्योंकि हमें 2 से पहले करना था, पर 3 से कर दिया तो उससे कोई मतलब नहीं, 7 ये 35 ये 77। अब क्या करेंगे, 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 7 5 7 1 जा 7, फिर 7 से नहीं जाएगा 5 से तो 1 5 और 11, सॉरी ये 1 होगा, 11 से करूँगा तो ये 1 1 1, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू से 5 इंटू 7 इंटू 11, तो कितना आ गया, 2 2 3 जा 6, 3 जा 18, हाँ सही है, 2 3 जा 6, 3 जा 18 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, तो क्या करेंगे, 18 5 जा 90 इंटू 7 11 जा 77, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 7 जा 63 का 3 कैरी आया 6, 9 7 जा 63 और 63 में जो 6 ऐड था 69, ये 69 सेंटीमीटर मतलब 6930 सेंटीमीटर आ गया। इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको अगर अब ये आंसर हो गया। अब अगर इसी को हमें मान लो मीटर में चेंज करना है तो मीटर में क्या चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 पे पॉइंट लगा देते हैं, यानी राइट साइड से 2 पे पॉइंट, तो यानी क्या होगा 69 मीटर और 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। यानी कि 2 पे पॉइंट लगाएंगे तो जब यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ मीटर से हो जाता है, यानी कि 69.30 सेंटीमीटर हो गया, ये 30 मीटर हो गया, 69.30 मीटर मतलब 69 मीटर, इसको 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। यानी कि आप इसको ये भी आंसर है, ये सिर्फ आंसर हो गया आपका 69 30 सेंटीमीटर, यही आंसर है आपका। अगर आपको मीटर में लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 69 और 30 को 100 से डिवाइड कर दो, जो 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 69 और रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 69 और सेंटीमीटर में होता है, जो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मीटर में होता है, तो ये आंसर समझ में आ गया होता। 11 नंबर, ये देखो लाइट वाला वही है कि इसमें भी एलसीएम निकालना है।
ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग्स चेंजेस आफ्टर 48 seconds, 72 seconds और 108 seconds respectively. At what times will they changes together again if they change simultaneously 7 am? यानी कि अगर वो 7 am पे यानी कि 7 am पे एक साथ जली थी ऐसे ये लुप 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 जली, तो उसके बाद ये जलती है 72, ये 48 सेकंड पे जलती है, 72 पे जलती है, ये 108 पे जलती है, दोनों ये लाइट अभी एक साथ तो जल नहीं रही है, पर ये लास्ट में कभी कभी मान लो ऐसे जलते 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 फिर एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन या कुछ मिनट बाद ऐसा आएगा कि ये फिर एक साथ जलेंगी, तो कितने मिनट बाद जलेंगी उसी को बताना है, कितने मिनट बाद या कितने दिन बाद या कितने घंटे बाद। तो क्या करना रहता है, बताया था कि जब एक साथ के लिए लास्ट में एक साथ के लिए क्या करते हैं, एक साथ मिलेंगी, एक साथ जलेंगी, एक साथ बुझेंगी, एक साथ बजेंगी, उसके लिए सबके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। यानी कि एक साथ जलेंगी, एक साथ बुझेंगे, एक साथ होंगी, सबके लिए जब एक साथ के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। बस इसका 48, 72 और 108 का एलसीएम निकाल लो और उसमें जितना है वही है, उसका आंसर हो जाएगा। निकाल लेना या फिर चलो निकाल के दिखाता हूँ आपको। 48 और 72 और कितना है 108, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितने से करेंगे, 2 से ये 24 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, वे 5 44 आ जाएगा। ये 2 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 27। फिर 2 से करेंगे तो 3, ये 9, ये 27। और फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 9 3 3 जा 3 9 जा। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 और 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1 खलास। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया और 2 4 टाइम्स 1 2 3 4 और 3 3 टाइम्स 3 3 3, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9 3 जा 27। अब 16 इंटू 27 कर लो तो 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा 16 16 7 जा 112 112 का कैरी कितना है, 16 7 जा 112 112 का 2 कैरी 112 12 का 2 कैरी आया 11 और 16 2 जा 32 और 32 और 11 43 कितना आ गया 40 सॉरी फिर से 16 5 जा 80 16 6 जा 96 और 16 7 जा 112 का 12 कैरी आया 11 फिर 16 2 जा 32 32 में 11 हुआ 43, ये 43 आ गया। अब ये मतलब कितने कितने केस में था, ये सेकंड में थे तो ये केस में आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा, यानी कि इतने सेकंड बाद ये दोनों मतलब तीनों फिर से मिलेंगी। अब ये इतने सेकंड बाद तो एक का क्या होता है, यानी कि एक सेकंड में कितने मिनट होते हैं, एक मिनट में कितने सेकंड 60, यानी कि इसको 60 से आप डिवाइड कर दो 432 को, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 6 6 जा 6 4 6 7 जा 42, तो 4 इतना आ गया, तो बचा कितने इसमें 12, ये रिमाइंडर बच गया। यानी कि कितना ये जो अगर डिवाइड करते हैं तो जैसे मान लो ये सेकंड में है तो जो रिमाइंडर आता है वो सेकंड में आता है, अगर ये मीटर में होता तो ये रिमाइंडर आता मीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में तो रिमाइंडर सेंटीमीटर में, और जिससे मान लो जिस चीज़ से अगर 60 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मिनट में, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड, ये आंसर आ गया। यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड बाद ये आपस में फिर मिलेंगी, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 7 बज के आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 7:12 AM, यानी कि ये होगा यानी 7:07:12, ये आंसर आएगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये अभी ये कल पढ़ेंगे 12 से, फिर पढ़ लेते हैं इसको भी पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं। तो इसके लिए क्या है देखो,
आपको पहले एक फार्मूला याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। ये आपको सोते टाइम जागते टाइम सब याद रहना चाहिए कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो क्या करना है, अब देखो यहाँ पे सब दे दिया, यहीं से भी पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो वी पुट द गिवन वैल्यू नंबर। देखो प्रोडक्ट दिया गया है नंबर। प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड का मल्टीप्लीकेशन जो होता है प्रोडक्ट होता है। यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये 4032 है और इसका एचसीएफ दिया गया है 12 और एलसीएम आपको निकालना है। तो एलसीएम की जगह एलसीएम रख दो। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू आ जाएगा 4032 डिवाइड बाई 12। अब इसको डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करोगी तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगी तो 36 आ जाएगा। कर दो, देखो यहाँ पे 32 और इसको 12 से डिवाइड करो। तो 12 से डिवाइड करोगे, 12 3 जा 36, 36 का 6 कैरी, ये 4 आ गया रिमाइंडर। और फिर यहाँ पे 336 आ जाएगा। और ये यहाँ पे कितना आएगा, ये 3 कहाँ पे हो गया, फिर 4 12 3 जा 36, एक का ये होगा यहाँ पे 3 से 13 से 6 गया 7 और 4 से 1 गया और 3 से 3 गया 0, यहाँ पे 2 आ गया और 4 6 जा 32 72, 12 7 जा 72, 12 6 जा 72, ये कट गया। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 336। बस ये तो सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है। सिर्फ आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक मतलब सॉन्ग ही बना लो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इसमें दिया गया है। और एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे एलसीएम की जगह एलसीएम रख दिया और एचसीएफ की जगह एलसीएम लिख दिया और मल्टीप्लीकेशन की जगह मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। ये बस एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इतना दिया गया रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर्स इतना। यानी कि फर्स्ट नंबर आपको 45 दिया गया है, सेकंड नंबर आपको निकालना है तो आप सेकंड नंबर को आप मान लो एक्स, ये एक्स मान लो, नहीं फिर से आपको 45 दिया गया, 45 मान लो इंटू मल्टीप्लाई सेकंड नंबर को आप सेकंड नंबर मान लो, सेकंड नंबर को आप इस तरह सेकंड नंबर ही मान लो, ये सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम 9 है इंटू एचसीएफ कितना है 270 है। अब क्या करना है, सेकंड नंबर निकालना है, सेकंड नंबर इस तरफ रखा रहने दो और 9 270 इस तरफ कर दो और ये 45 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 45, ये 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और फिर ये 5 5 जा 25 और कैरी आया 2, ये 20 हो जाएगा और 5 4 जा 20, यानी कि आंसर कितना आ गया, सेकंड नंबर कितना है 44। बस एकदम आसान है। चौथा 13 एलसीएम ऑफ टू नंबर इतना रिस्पेक्टिव वन ऑफ द 45, ये तो हो गया ना। HCF find the HCF of 18 and 36, hence find their LCM। ये क्वेश्चन क्या है, find the HCF of 18 and 36, hence find their LCM। अच्छा, कह रहा है कि पहले मतलब ये दो नंबर हैं, इन दोनों का HCF निकालो और फिर जब HCF निकालना है तो इसका LCM निकालो, है ना। तो पहले आप इसका HCF निकाल लो। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 को 80 से डिवाइड करेंगे 336 को, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 2360, ये तो जाएगा नहीं।
इसका एलसीएम निकाल लो। अच्छा, तो 180 और 336, जब 336 का निकालेंगे इसका एलसीएम तो कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आएगा, आप करो, में इवन नंबर है तो 2 से कर दो, ऐसे जैसे बढ़ा जाएगा। पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ पहले निकालते हैं, तो यहाँ पे करो 180 और 336 को डिवाइड करता हूँ 180 से, तो 180 बन जा 180, यहाँ पे आया 6 0, यहाँ पे 6 0 गया 6, 13 से 8 गया 5 और 2 से 1 गया 1, तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। और फिर ये बन जा 156, ये 0 आ जाएगा 6 और 10 से 6 गया 4, 10 से 6 गया 4 और यहाँ पे 7 है, 7 से 5 गया 2, फिर यहाँ पे 26 और फिर यहाँ क्या करेंगे 24, 24 पंचे 24, अच्छा 5 7 जा करो, तो 7 4 जा 24 और 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी आया 2 और 7 2 जा 14, 14 7 4 जा 28, 28 का 2 और कैरी आया 6 टाइम ले जाओ, 6 टाइम्स, एक मिनट, सिक्स चले जाओ, तो 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी आया 2 और 6 और 2 जा 12, 12 टू 14, ये 6 से 4 गया 2 और 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, ये 24 जा 24। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताता हूँ, इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 12। कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा वाला इधर रखते हैं, फिर ये इस तरह बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स बनाने में 336 यानी जो बड़ा रहेगा 336 ये लिखेंगे, यानी कि जो छोटा वाला इस साइड लिखेंगे, बड़ा वाला ऊपर लिखेंगे, बीच में लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। जैसे 182 जा तो ज़्यादा जा रहा है तो इसलिए 181 जा लिखा, 180 यहाँ पे आ गया, तो फिर इसको माइनस करेंगे, जितना आएगा यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 156 आया, जो 156 आया, ये 156 पूरा 156 जो आया इसको यहीं पे लिखा रहने देंगे और फिर इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पे ऐसे करने के बाद ये वाला यहाँ ये वाले इस वाले को यानी जिससे डिवाइड जो डिवीज़र होता है डिवाइज़र को यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर डिवाइज़र को यानी कि जो रिमाइंडर बचता है रिमाइंडर से डिवाइज़र को डिवाइड करते हैं, ये करना है। तो रिमाइंडर ये आया था, डिवाइज़र ये था, ये डिवाइज़र ही तो डिवाइज़र को 180 को फिर डिवाइड करेंगे, फिर इसको 156 156 माइनस किया, रिमाइंडर 24 आया। अब 24 से फिर डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, जो ये वाला डिवाइज़र 156 को 156 फिर 224 6 जा 144 और फिर क्या हुआ रिमाइंडर ये आया तो 12, फिर 12 से डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक यहाँ पे क्रॉस नहीं आता, और जब लास्ट में डिवाइज़र जो होता है, जो लास्ट में डिवाइज़र होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हो गया। अब आसान हो गया हम लोगों का क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों का एचसीएफ तो पता चल गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 180 एंड 36, तो एचसीएफ पता चल गया। अब क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। फर्स्ट नंबर में पता है 180, सेकेंड नंबर पता है 336, एलसीएम हमको निकालना है
क्योंकि HCF पता है 12, तो LCM इजकल टू कितना आ जाएगा, LCM इजकल टू आ जाएगा 180 इंटू 336 बाई 12। जब इसको डिवाइड करूँगा तो 12 1 जा 12 बचा 6 इसमें और 60, 12 5 जा 60 इंटू 336। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 6 जा 90, कैरी आया 0, मतलब 0, कैरी आया 9 और 15 9 जा 45, 45 और 9 54, 54 का 4, कैरी आया 5 और 15 3 जा 45, फिर 45 में जो 5 था 50, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका LCM, यानी LCM आ गया आपका, LCM आ गया 5 0 40। ये 5 लिखा है 5 0, ये आपका LCM आ गया। फिर ये लिखा है कि can two numbers have 15 as their HCF 110 और their LCM? Give reason to justify your answer। मतलब कह रहा है कि कैन टू नंबर, क्या दो नंबर्स का 15 एज their HCF, क्या किसी दो नंबर का 15 HCF हो सकता है एंड 110 एज their LCM, और 110 LCM हो सकता है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो दो नंबर मैंने मतलब पहला नंबर आपका ये फर्स्ट है और सेकंड नंबर आपका ये है, और इक्वल टू LCM कितना है, हैव टू HCF LCM कितना है, LCM 110 है और HCF कितना है 15 है। और कह रहा है मतलब कि कैन टू नंबर्स हैव 15, मतलब कि क्या दो नंबर्स के हैव 15 एज दियर HCF एंड 110 एज दियर LCM, गिव रीजन। तो इस तरह मत करो, इसको इस तरह मत करो, क्या करना है, हाँ अगर देखो अगर LCM में HCF का डिवाइड होता है तो वो नंबर होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, तो 110 को 15 से डिवाइड करो। देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो यानी कि ये नहीं है, बस आपको लिखना है नो नो। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, और नोट्स बना लें इसका।